यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीपीएससी का यहाँ पर टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है, जो भी 72 बीपीएससी एग्जाम होने वाला है, इसका यहाँ पर एडुटेरी का पहला नंबर पेपर होगा। ठीक है, इसका देखो यहाँ पे पहला नंबर पेपर एक जो था वो जो आपका जो सेल्फ जांच के लिए पेपर था ना, फुल यहाँ लेंथ को लेकर के यहाँ पर कराया गया था। ठीक है, असेसमेंट पेपर जिसको बोला था। तो पहला असेसमेंट पेपर मैंने आपको कल कराया था, जो इसलिए यहाँ पर कराया गया था, वो करा जाता है कि जैसे कि आपको पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पेपर होता है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर दिया था कि आप कहाँ पर वीक हो, क्या है ना, जिस वजह से सेक्शनल जो आपका पेपर है वो यहाँ पे आज स्टार्ट है, 29 से स्टार्ट हो गया था। आज आप लोग करेंगे पहला पेपर, और जो यहाँ पर कल कराया था मैंने वो एक तरह से आपका जांच के लिए पेपर होता था, सेल्फ असेसमेंट पेपर है ना। तो वहाँ से वो भी न्यू पेपर है, वो भी यहाँ पर कराया गया था। ठीक है, पेपर से पहले कराते हैं उसको। और यहाँ से आज स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका जो टॉपिक होगा एंशिएंट, ठीक है, प्लस मेडाइवल, दो होगा सब्जेक्ट। इसमें आपके 90 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स के आपके यहाँ से 35 क्वेश्चन होंगे। इसमें बिहार का और यहाँ पर नेशनल करंट अफेयर्स भी होगा। ठीक है, साथ में 10 से 12 क्वेश्चन आपके सी सेट के देखने को मिलेंगे। राइट, तो यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन है यहाँ पर। राइट, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक काल का प्रमुख स्रोत माना जाता है? प्रागैतिहासिक काल का जो प्रमुख स्रोत है वो जाएगा यहाँ से सी, गुफा चित्र। यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, और इसलिए यहाँ पर इस काल की जानकारी लिखित स्रोतों से नहीं बल्कि यहाँ पर पुरातात्विक जो साक्ष्य वहाँ से मिलती है। और गुफा के यहाँ पर चित्र, पत्थर, औजार, हड्डी और यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन इस काल के प्रमुख स्रोत पाए गए थे, इसलिए यहाँ पर गुफा चित्र को प्रागैतिहासिक काल का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, चेरांद, चेंचर, सेनुवार, सनुवार, ताराडीह के संबंध में विचार करना है। सेनुवार की खेती के लिए चावल, जौ, मटर, मसूर और बाजरा के साक्ष्य मिलते हैं। दूसरे का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से ये करेक्ट है। ठीक है, सही बात है। दूसरा है, चिरान से पॉलिश की हुई पत्थर की कुल्हाड़ियाँ मिलती हैं, और यहाँ पर बर्तन टेराकोटा की मूर्तियाँ भी मिली थी। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। इन स्थलों में लोहे के औजारों से व्यापक उपयोग प्रमाण मिलते हैं। ये भी बात सही है। ये बात गलत है, सही नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो इसमें से पुरातात्विक जो स्थान थे, इसमें से खुदाई के दौरान गोलाकार अर्धवृत्ताकार जो घड़े थे, ठीक है, घर मतलब घर झोपड़ियाँ है ना, वो उसके अवशेष मिले थे। और मिट्टी की दीवारों का सहारा के लिए लकड़ी के खंभों का उपयोग यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो लोहे के औजार यहाँ पर नहीं मिले थे, क्योंकि यहाँ पर इनका जो तांबे और पत्थर का ज़्यादातर प्रयोग देखा गया था इसमें। ठीक है, इन स्थलों पर तीसरा से गलत है। चौथा, इन स्थलों पर गोलाकार और अर्धवृत्ताकार घरों का अवशेष मिले हैं। ये बात सही है। ठीक है, केवल तीसरा गलत है। गलत पूछा तो केवल 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांग सिद्धांत किससे संबंधित है? सप्तांग सिद्धांत है, ये संबंधित है किससे? राज्य से। सप्तांग सिद्धांत 7 लिम्ब्स थ्योरी ऑफ स्टेट प्राचीन भारतीय राजनीति विचारधारा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत होगा, जिसे कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी आंसर करेक्ट है, राज्य। ठीक है, जो सप्तांग होते हैं कौन कौन से हैं आप ये भी लिख सकते हो, 4, 5, 6, 7। पहला जो होगा स्वामी मतलब किंग, दूसरा अमात्य, ठीक है, मतलब मिनिस्टर्स, तीसरा जनपद मतलब जो टेरिटरी होती थी है ना, जो टेरिटरी और पीपल होते थे वो, चौथा दुर्ग है ना या फोर्ट, पांचवा कोष या ट्रेजरी, और छठा दंड मतलब आर्मी फोर्स, और सातवां मित्र एलाइस, इस टाइप से। तो आंसर क्या होगा? बी आंसर तीसरे का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के संबंध में विचार करना है। इसकी या इसका उत्तरी सीमा स्थल मांडा है। चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा, इसका पश्चिमी सीमा स्थल सुक्तांगेडोर होगा। ये भी बात यहाँ से क्या है? करेक्ट है। तीसरा, इसका दक्षिणी सीमा दायमाबाद होगा। तीसरी बात भी करेक्ट है। 1, 2, 3 तीनों सही है। चौथी बात है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल पाकिस्तान से मिले हैं। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्थलों की संख्या सर्वाधिक दृष्टि से भारत में सबसे अधिक देखे गए थे, पाकिस्तान में लगभग 500, अफगानिस्तान में 2। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। 1, 2, 3 करेक्ट है, ए आंसर होगा। क्वेश्चन 5 नंबर है, इसमें बोला कि सूची 1 और सूची 2 इसमें वेद हैं, और यहाँ पर कुछ उपवेद दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से इसमें दे रखा है ऋग्वेद, इसमें होगा धनुर्वेद। कैसा ही है, तो मैच करना है इसको पाँचवें का मैच करेंगे तो एक हो जाएगा ऋग्वेद का 2 आयुर्वेद, यजुर्वेद का हो जाएगा बी का 1 धनुर्वेद, सामवेद का होगा आपका सी का 3 गंधर्ववेद,
और डी का आपको हो जाएगा अथर्ववेद का शिल्पवेद। इसका सही आंसर होगा ए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए सूची 1 और सूची 2 विदुषी महिलाएं उनकी क्या विशेषता होती थी। पहला, जो घोषा होते थे ये ऋग्वेद में सूतक के रचयिता थे, ठीक है। अपाला वैदिक मंत्रों की रचना से संबंधित थे। लोपामुद्रा ऋषि जो अगस्त थे उसकी पत्नी के रूप में प्रसिद्ध था। गर्गी जो थी उपनिषद कला की प्रसिद्ध दार्शनिक थी जिन्होंने याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ किया था। आंसर क्या होगा, छठे का एक करेक्ट है। 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। कौन सा कथन गलत है 7वें में, गलत होगा ये, पंचाल की राजधानी तक्षशिला नहीं थी, क्योंकि पंचाल की राजधानी तक्षशिला थी, बात गलत हो जाएगी, है ना। पंचाल महाजनपद की दो राजधानी थी, उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र तथा दक्षिण पंचाल की राजधानी काम्पिल्य, ठीक है। और तक्षशिला गांधार महाजनपद की राजधानी थी। सही आंसर होगा। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से विचार करना है। हर्यक वंश मगध का प्रथम राजवंश था। 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। शिशुनाग वंश हर्यक वंश का बाद आया था, ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगी। नंद वंश के बाद मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ था, ये भी बात सही है। कर्ण वंश शुंग वंश के पहले शासन में आया था, तो ये गलत हो जाएगी, क्योंकि शुंग वंश 185 में और यहाँ से उससे पहले आया था कर्ण वंश, ठीक है। शुंग वंश 185 उस पूर्व, और कर्ण वंश जो था लगभग 73 में आया था उससे पहले, तो ये बात गलत हो जाएगी। सिर्फ 1, 2, 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, महाजनपद और उनकी कुछ राजधानी जो थी कौन कौन सी है। पहला, इसमें भी रखा है कि कौन कौन से यहाँ पर सही सम्मिलित है। 9वें का जो आंसर हो जाएगा अंग चंपा, ये बात यहाँ से क्या है, सही सम्मिलित है। अगला है गांधार की हो जाएगी राजधानी तक्षशिला, पाटलिपुत्र नहीं थी। अवंती की 2 राजधानी थी, अवंती की राजधानी उज्जैनी, और जो उत्तरी अवंती की उज्जैनी थी तथा दक्षिण अवंती की महिष्मती थी, ठीक है। अस्मक आपकी राज्य की रहे, तो ये बात गलत है, क्योंकि अस्मक की राजधानी पोटली थी। सिर्फ 1 करेक्ट है। 10वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 3 भागों वाले नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। 3 भागों वाले नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध होगा धौलावीरा, इसका सही आंसर है बी। यहाँ से धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है जो गुजरात के कच्छ में स्थित इसकी सबसे बड़ी अनोखी विशेषता को बताता है। इस 3 भागों में विभाजित योजना होगी। क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया है। पहला, 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। बौद्ध ग्रंथ प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 ईस्वी में हुआ था। सेकेंड बात यहाँ से सही है। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। चौथी बात भी सही है। सभी यहाँ से करेक्ट है। आंसर पूछा कि कौन सा सही होगा, डी। क्वेश्चन 12 है, गांधार कला का उत्कर्ष किसके काल में हुआ था। 12वें का आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये हुआ था कुषाणों के काल में। डी यहाँ से सही आंसर है। गांधार कला प्राचीन भारत की एक विशिष्ट मूर्तिकला है जो वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तक्षशिला पेशावर क्षेत्र में विकसित हुई थी। इसे ग्रीको बौद्ध कला भी कहा जाता है। डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। कमल और जो स्थान है उसके बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक माने जाते हैं। 13वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से ये क्या होगा, करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, घोड़ा महाभीष्म में स्क्रमण का प्रतीक था। वटवृक्ष बोधि ज्ञान प्राप्ति के प्रतीक था, ये भी बात सही है। धर्मचक्र महापरिनिर्वाण का प्रतीक था, ये बात गलत है क्योंकि धर्मचक्र बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक था, ये गलत हो जाएगा। परचिन्ह बुद्ध के निर्गमन उपस्थिति का प्रतीक था, ये बात सही है। गलत पूछा है तो चौथा। क्वेश्चन नंबर 14 प्रथम बौद्ध संगीति शासक कौन थे इसके समय, संगीति और इसके सब शासक कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, बताना है। तो 14 का जो पहला होगा यहाँ से ये पूछ रहा है कि, तो इसका हो जाएगा प्रथम बौद्ध संगीति मतलब अजातशत्रु महाकश्यप, ठीक है। ये पहली बात यहाँ से सही मैच कर रहा है। दूसरा हो जाएगा आपका द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक साबाकामी, सही है। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक मुगल पुत्र सही है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क वसुमित्र, ये भी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 14 का A1 B2 C3 और D4 करेक्ट है। 14 का ए यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन 15 नंबर है, विनी पिटक मुख्यतः किसका वर्णन मिलता है इसमें। 15 का आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये मिलता है
बी मतलब संघ के लिए, नियम और विनिमय के लिए। आंसर क्या होगा 15 का? बी यहाँ से करेक्ट आंसर 15 का। क्वेश्चन 16, जैन और बौद्ध धर्म को भारतीय दर्शन के लिए किस श्रेणी में रखा जाता है? आंसर हो जाएगा 16 का करेक्ट आंसर नास्तिक, क्योंकि भारतीय दर्शन को दो भागों में बांटा गया था। ठीक है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन में। आस्तिक दर्शन वे मानते थे जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते थे, और जो सांख्य जैसे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, और नास्तिक दर्शन भी थे जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते थे, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, चारवाक दर्शन। ठीक है, आंसर क्या होगा 16 का बी। क्वेश्चन 17 है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। ऋषभ देव हो जाएगा 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से। बैल, अजित नाथ आपका हो जाएगा बी का हाथी 4। ठीक है, अगला है पार्श्वनाथ को हो जाएगा सर्प। महावीर स्वामी इनका हो जाएगा सिंह। करेक्ट आंसर ए यहाँ से सही है। क्वेश्चन 18, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? इजी क्वेश्चन है, बी राजस्थान में स्थित है। ठीक है, दिलवाड़ा प्रसिद्ध जैन मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू के पास बना हुआ है। 90 नंबर है, निम्न में से कौन जैन धर्म के पंच महाव्रत में शामिल नहीं है? पंच महाव्रत में शामिल नहीं है, वो हो जाएगा यज्ञ। डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जैन धर्म के अनुसार कर्म के प्रवाह को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर ये कहलाती है संवर। बी यहाँ से सही आंसर होगा। आगे आते हैं, संवर होता क्या? संवर नए कर्मों के प्रवाह को रोकना एक तरह से। ये जैन धर्म के धर्म ग्रंथों को किस नाम से जानते थे? 21 का आंसर होगा आगम। बी सही आंसर है। आगे आते हैं 22 नंबर 22 नंबर में। आगम जो थे जैन धर्म के प्रमाणिक धर्म ग्रंथ के आगम कहलाते थे, जिन्हें महावीर स्वामी के उपदेशों पर आधारित माना था, जिनके जो उनके महावीर स्वामी के शिष्य के लिपिबद्ध यहाँ पर किए गए थे। आगम धर्म का जो शब्द का अर्थ है सिद्धांत जो परंपरा से चला रहा है। 22 सबसे अधिक शीशे के सिक्के किस काल में प्रचलित हुए थे? सबको पता होगा ये सातवाहन है ना, और सातवाहन पढ़ने के लिए आप आर एस शर्मा की सबसे अच्छी बुक फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? आंसर हो जाएगा 23 का सही आंसर यहाँ से चंद्रगुप्त द्वितीय। सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ था और विशेष रूप से वैष्णव धर्म का उत्कर्ष हुआ था। अनेक गुप्त शासकों ने स्वयं को परम भागवत की उपाधि से अलंकृत किया था, जिनका अर्थ होता है कि भगवान विष्णु का परम भक्त होना। 24 है, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? 24 का सही आंसर हो जाएगा झेलम। करेक्ट आंसर है। युद्ध के बाद पोरस की तीव्रता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसका राज वापस कर दिया था और उससे अपना सहयोगी बना लिया था, और यह युद्ध सिकंदर के भारतीय अभियान की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानते हैं। 24 का भी। 25 सिकंदर के आक्रमण के समय किस गणराज्य संघ ने यूनानी सेना का कड़ा प्रतिरोध किया था? आंसर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर। एक तो यहाँ से हो जाएगा इनका करेक्ट आंसर मल्लुई क्षुद्रक संघ। बी इसका सही आंसर है। 26 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। उत्तर भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक राजाओं के करवाया था, जबकि इसमें नियमित एवं पूर्ण से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाणों को दिया था। 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। कुषाण शासकों ने भीमकेडफिस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। कुषाण शासक कनिष्क ने सिक्कों पर महात्मा बुद्ध का अंकन मिलता है, और यहाँ पर कुषाण शासकों में भीमकेडफिस सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। दोनों बातें याद करना है। सी 27 नंबर है, सौरदानंद तथा सारिपुत्र प्रकरण रचनाकार है किसके? आंसर हो जाएगा 27 का अश्वघोष। बी यहाँ से सही आंसर होगा। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे और सौंदरानंद बुद्धचरित्र तथा सरिपुत्र प्रकरण उनकी प्रमुख रचनाएं थी, और वसुमति भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध गीता की अध्यक्षता भी की थी। 28 है, कनिष्क के समकालीन निम्न विद्वानों को अध्ययन करें और इनके दिए गए कूट के अनुसार बताना है। आंसर हो जाएगा 28 का एक तो अश्वघोष और वसुमित्र, क्योंकि अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ बुद्धचरित्र की रचना की थी। वे कनिष्क के समय आयोजित चौथी जो बौद्ध संगीत की उसमें उपाध्यक्ष भी थे। ठीक है, और वसुमित्र
तनिष्क के आश्रित विद्वान थे। उन्होंने चतुर्थ भौसंग गिति की अध्यक्षता भी की थी और कलिदास गुप्त काल में हुए थे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है, तो ये बात 1 2 करेक्ट है। सी 29 नंबर है। सूची को सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं यहाँ से शासक और इसके वंश। डेमेट्रियस फर्स्ट, ये हो जाएगा आपका हिंदू यूनानी। ठीक है, क्या होगा? हिंदू यूनानी 3 हो जाएगा इसका। रुद्रदामन फर्स्ट, ये हो जाएगा शक। ठीक है, गुंडोफर्निज, ये हो जाएगा परहव ये। और विम कैटफिश आपका हो जाएगा कुषाण। करेक्ट आंसर 29 का सी करेक्ट है। 30 योद्धे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? 30 का आंसर यहाँ से हो जाएगा कार्तिकेय। इसका सही आंसर है, क्योंकि योद्धे का प्रमाण पुराण अष्टाध्यायी तथा वराह संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इसका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब से राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। कार्तिकेय को ब्राह्मणदेव और कुमार जैसे नामों से संबोधित किया जाता था। भी करेक्ट आंसर है। 31 सूची को सूची 2 को मैच करना। शासक और इनके विरोधी संघर्ष कौन कौन है? पहला समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त आपको हो जाएगा ऐसे। एक का दक्षिणी अभिजात अभियान जो था उसमें दक्षिणापथ राजा पहले का 4 हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय बी पश्चिमी क्षत्रप शक। ठीक है, समुद्रगुप्त आपको हो जाएगा हूणों का आक्रमण। अगला होगा डी चंद्रगुप्त फर्स्ट कुमारगुप्त फर्स्ट, ये आपका हो जाएगा पुष्यमित्र शिलालेखों में उल्लिखित विद्रोह। क्या होगा? 31 का ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। 32 गुप्त प्रशासन के संबंध में विचार करना है। गुप्त शासकों द्वारा सर्वोच्च संप्रभुता को दर्शाने के लिए परम भट्टारक उपाधि का प्रयोग किया गया था। 32 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख उपरीक होता था। सेकेंड बात ये सही है, क्योंकि यहाँ पर गुप्त साम्राज्य में अपने क्षेत्र को भुक्ति नामक प्रांत से विभाजित करते थे और एक सुव्यवस्थित प्रशासन ढांचा बनाए रखते थे और इन प्रांतों में शासन उपरीक करते थे। इन प्रांतों को अपने आगे या जिलों में विषयों में विभाजित किया जाता था और जिनका प्रबंधन विषयपति करते थे। तो 1 2 करेक्ट है। तीसरा गुप्त प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था। इसमें सामंतों की कोई भूमिका नहीं थी। ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि सामंतों के बीच में क्या थी? भूमिका थी। ये बात गलत होगी। 1 2 करेक्ट है। आंसर 32 का 1 और 2 एक करेक्ट है। 33 आते हैं। 33 है गुप्त काल के दौरान भूमि अनुदानों के संबंध में विचार करना है। भूमि अनुदान अक्सर ब्राह्मणों के और मंदिरों के दिए जाते थे। पहली बात 33 का से करेक्ट है। इन अनुदानों के कारण मध्यस्थों का एक वर्ग का उदय हुआ था। सेकेंड बात भी करेक्ट है। भूमि अनुदानों में हमेशा प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार शामिल नहीं होते थे, जबकि गलत है, क्योंकि यहाँ पर भूमि अनुदान हमेशा प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार शामिल किए जाते थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कई भूमि अनुदान विशेष रूप से उत्तर गुप्त मुगल काल से आगे प्रशासनिक न्यायिक अधिकार के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, तो यहाँ से गलत होगा। 1 2 करेक्ट है। आंसर 33 का बी। 34 है। 34 निम्नलिखित पर विचार करना है। कृति और इनके लेखक हैं। देखते हैं। पहला बोला है रघुवंशम कालिदास की है। अमरकोश अमर सिंह की है। ये भी बात यहाँ सही है। ठीक है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा? 1 2 और 3 सी। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित घटनाओं पर सही कालक्रम के अनुसार विचार करना है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति, फयान की भारत यात्रा, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण करना और समुद्रगुप्त के हूणों को संघर्ष। तो इसमें से कालक्रम के अनुसार लिखते हैं हम लोग। देखते हैं। पहला आपको हो जाएगा क्या? पहला आपको हो जाएगा यहाँ से चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि को धारण करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 315 319 से 335 319 से 335। उसके बाद 3 आएगा। उसके बाद आएगा आपका पहला समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति 335 से 75। पहला हो गया। उसके बाद आपका आएगा दूसरा फयान की भारत यात्रा। ये कब हुई थी? 399 से 414 के बीच में। 3 1 2 4। उसके बाद इसके अंदर हूणों का आक्रमण संघर्ष किया था। करेक्ट आंसर 35 का डी। 36 है। हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। हर्ष चरित्र में हर्ष के जीवन, वंश और अभियानों का वर्णन मिलता है। 36 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, सी यू की
में हर्ष के प्रशासन, समाज और धार्मिक नीति का विवरण मिलता है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगी। बांसखेड़ा लेख में हर्ष के हस्ताक्षर प्राप्त होते हैं, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें सही है। आंसर यहाँ से A 1 2 3 करेक्ट है। 37 नंबर है। 37 है, इसमें बोले महाबलीपुरम के रथ मंदिरों के संबंध में विचार करना है। 7 रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में हुआ था। 37 का पहला करेक्ट है। ये मंदिर शैल रथ और यहाँ पर स्वतंत्र खड़ी रचनात्मक संबंधी शैलियों का संकटकालीन अवस्था में दर्शाते हैं। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें एकदम सही है। 37 का आंसर 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर यहाँ से, इसमें बोले खजुराहो के मंदिरों के संबंध में विचार करना है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के काल में लगभग 900 से 1130 ईस्वी के बीच हुआ था। 38 का पहला करेक्ट है। ये मंदिर प्राचीन दीवार के घिरे हुए विशाल दुर्गनुमा परिसर के भीतर स्थित होगा। सेकेंड बात यहाँ से गलत है। सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये की दीवार से घिरे नहीं थे। और खजुराहो मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि ढलानदार धूप से बचाव के लिए छत जोगी बालकनी खिड़की। कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण और विश्वनाथ मंदिर खजुराहो के प्रमुख मंदिर होंगे। ये बात करेक्ट है। आंसर क्या होगी 1 3 करेक्ट है। 39 39 सोमपुर पहाड़ महाविहार का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? आंसर हो जाएगा 39 का करेक्ट आंसर धर्मपाल, इसका सही आंसर होगा। धर्मपाल 780 से 810 ईस्वी में सोमपुर विहार पहाड़पुरा, उन्होंने आधुनिक पहाड़पुरा वर्तमान बांग्लादेश में उसके सोमपुरा में एक भव्य विहार बनवाया था। यहाँ से आंसर क्या होगा भी करेक्ट है। 40 नंबर है। 40 नंबर परमार वंश के राजा भोज के संबंध में विचार करना है। भोज ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि परमार वंश के भोज निसंदेह परमार वंश ने प्रसिद्ध शासक ने 1010 ईस्वी में और 1055 ईस्वी तक में उनका शासनकाल था। ठीक है, सैन्य विजय को लेकर के उन्हें लता और चालुक्यों के जो कोकर शिलालेख थे, शिलाहार थे, उसके यहाँ पर जमान को पराजित किया था उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ से पहली बात इसकी गलत होगी। सेकेंड कि भोज ने भोज स्थापना की और भोजेश्वर मंदिर बनवाया था, ये बात सही है। पहला गलत है। ओनली 2 करेक्ट है। बी यहाँ से आंसर होगा 40 का। 41 है, सूची को सूची 2 को मैच करना बंदरगाह और यहाँ पर इसके राजवंश है। पहला 41 का पहला है कावेरीपट्टनम, कावेरीपट्टनम हो जाएगा चोल, मुजरिस कावेरीपट्टनम चोल जो कावेरीपट्टनम चोलों का बंदरगाह था, और पुहार प्रचलित बंदरगाह जिसे कावेरीपट्टनम के नाम से भी जानते थे, और एक फलता फुलता बंदरगाह था। दूसरे का मुजरिस, मुजरिस क्या होगा ये चेर से कोरकई पांडे, कोरकई क्या होगा पांडे, ये सही होगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सही आंसर है। 42 निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राजवंशों के उनके पतन के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। पल्लव, चोल, बादामी के चालुक्य, राष्ट्रकूट। तो इनके भारतीय राजवंशों के काल के पतन के अनुसार लगाएंगे तो सीरियल आएगा इनका 42 का सही आंसर। यहाँ से एक तो पहला आएगा बादामी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य 753 ईस्वी में पतन हुआ था और राष्ट्रकूटों द्वारा सत्ता से हटाए गए थे, तो दूसरा हो गया। उसके बाद क्या आएगा पहला पल्लव, पल्लव 9वीं शताब्दी में पतन हुआ था, चोलों द्वारा पराजित किए गए थे, पहला हो गया। उसके बाद चौथा आएगा राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट 10वीं शताब्दी में पतन हुआ था, पश्चिमी चालुक्य द्वारा हटाए गए थे। और तीसरा आएगा, तीसरा मतलब चोल, चोल 13वीं शताब्दी में। ठीक है, 2143 आंसर 42 में गए। 43 दक्षिण भारतीय राज्यों में महिलाओं की भूमिका के संबंध में विचार करना है। चोल काल में महिलाएं जमीन के मालिक हो सकती थी, उनका प्रबंधन कर सकती थी। पहला 43 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। चोल मंदिरों में देवदासी प्रथा प्रचलित थी। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट हो गया। भी महिलाओं में सभाओं में भाग लेती थी। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी ये गलत है, क्योंकि अपनी सभाओं में भाग नहीं लेती थी। ठीक है, बल्कि सदस्यता के लिए पुरुषों की तक ही सीमित रहता था उनका। चौथी बात है, चौथा है सेम्बियन महादेवी जैसी रानियां मंदिर के निर्माण को संरक्षण दिया था, ये बात सही है। 1 2 और 4 सही है, तो आंसर 43 का हो जाएगा। बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 44 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत हो जाएगा जो आंसर हो जाएगा 44 का करेक्ट आंसर ऋतु संहार बाणभट्ट। ये बात क्या हो जाएगी इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो ऋतु संहार है ये ऋतुओं की माला का श्रेय कालिदास को दिया जाता है, जो नरसंहार कविताओं का एक संग्रह
और जो भारत की 6 ऋतुओं का वर्णन करता है। और बसंत बहार, ग्रीष्म गर्मी, वर्षा मानसून, शरद पतझड़, हेमंत सर्दी से पहले और शिशिर सर्दी। तो पॉइंट लिख सकते हो इसके आप। 45 है प्राचीन भारतीय ग्रंथों के उनके लेखक के बारे में विचार करना है, कौन सा गलत है। ठीक है, गलत चुनते कौन सा है, आंसर हो जाएगा 45 का जो गलत है, रत्नावली कालिदास द्वारा लिखी गई थी। ये बात गलत है इसकी, क्योंकि जो रत्नावली है ये संस्कृत नाटक है जिसका श्रेय हर्षवर्धन के 7वीं शताब्दी को दिया जाता था। उन्होंने प्रियदर्शिका और नागानंद भी लिखा है। कालिदास ने शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मल्का विगाग्निमित्रम ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। 46 है वज्जी संघ के साथ हुए युद्ध की रथमूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किस शासक ने किया था। आंसर हो जाएगा 46 का करेक्ट आंसर अजातशत्रु, सी आंसर करेक्ट को। अजातशत्रु ने जिसे कोणिक भी कहा जाता था, इसके पिता की हत्या कर मगध के सिंहासन पर बैठा था और ये दुर्लभ साम्राज्यवादी था। ठीक है, और इसने एक लंबे समय तक काशी और वज्जी के संघर्ष को यहाँ पर जीता था। ठीक है, सी आंसर होगा। 47 है निम्नलिखित में से कौन सा शासक कवि राजा के रूप में भी प्रसिद्ध था। आंसर हो जाएगा 47 का सही आंसर यहाँ से ये ए अमोघवर्ष। अमोघवर्ष प्रथम राष्ट्रकूट वंश का प्रमुख शासक था। लगभग 814 से 878 ईस्वी में इनकी राजधानी मानेकशेर थी। इन्हें शांति प्रिय एवं विद्वान शासक भी मानते थे। अमोघवर्ष केवल शासक ही नहीं बल्कि साहित्यकार भी था। ए आंसर होगा 47 का। 48 सूची को सूची दो मैच करते हैं। मौर्यकालीन प्रांत होगा, इसमें आपका हो जाएगा ये और राजधानी इसकी उत्तरापथ, तक्षशिला, अवंती राष्ट्र हो जाएगा उज्जैनी, कलिंग आपका हो जाएगा तोसली। ठीक है, दक्षिणापथ आपका हो जाएगा सुवर्णगिरी। करेक्ट आंसर 48 का बी। 49 निम्नलिखित में से मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक था कौन। करेक्ट आंसर 49 का हो जाएगा बृहदस्त, इसका सही आंसर होगा। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 343 ईस्वी पूर्व था और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था, जिनकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। 50 नंबर कथनों पर विचार करना है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पोर्ट्रेडी फिनथियलर ने की थी। 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। अशोक ने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, ये बात सही है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रोमन दीत है, ये भी बात करेक्ट है। तीनों बातें सही हैं। 50 का आंसर यहाँ से डी करेक्ट है सभी। 51 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। करेक्ट आंसर होगा 51 का जो शासक था वहाँ का बी दाहिर था। कौन था, दाहिर। राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच मुख्य युद्ध अरोर या रावर के मैदान में हुआ था, जिसे यहाँ पर अरोर के युद्ध के नाम से भी जानते थे। अरब आक्रमण के समय सिंध पर भी दाहिर का शासन था, बी आंसर होगा। 52 सिराबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया था। किस राज्य से खिलाफ किया था वो। आंसर हो जाएगा 52 का ए मुल्तान। 53 दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। 53 का सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद 1192 में। ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध के पृथ्वीराज चौहान के हारने के उसके किले जो राय पिथौरा था उसके अधिकार पर लेकर के यहाँ पर इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 54 है सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। सबको पता होगा बाजार नियंत्रण कौन लेके आया था। आंसर हो जाएगा 54 का करेक्ट आंसर अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से सही आंसर होगा। 50 अच्छा अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था ना। 54 का ए यहाँ से आंसर होगा। 55 है 1333 में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ने भारत आगमन के समय दिल्ली का सुल्तान का शासन बना था। कौन, किस सुल्तान का शासन बना था। कहने का मतलब 1333 में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता के समय भारत आगमन के समय दिल्ली में किस सुल्तान का शासन था। आंसर हो जाएगा 55 का सी मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ से सही आंसर होगा। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी। आंसर हो जाएगा 56 का करेक्ट आंसर यहाँ से खिज्र खां।
करेक्ट आंसर होगा। खिजर खां तैमुलंग का सेनापति था और भारत से लौटते समय तैमुलंग ने खिजर खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था और खिजर खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को भेजकर ये कराया था और खिजर खां की मृत्यु 20 मई 1421 को हो गई थी। 57 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, देखते हैं इसको। 1504 में बहलुल लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। पहली बात 57 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया था, ठीक है। और 1504 में सिकंदर लोदी ने अकबर शहर की स्थापना की थी। गुरु गुल रुखी शीर्षक फारसी से कविता लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। सेकंड बात करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है। बी यहाँ से क्या होगा, 57 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं। संगम वंश, संगम वंश हो जाएगा 58 में आपका, ये होगा हरिहर बुक का, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर बुक का में तो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार को लेकर अंग थे और विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर था, ठीक है। तो यहाँ से जो पहला होगा ये हो जाएगा तीसरे में सालू वंश, सालू वंश हो जाएगा आपका सालू नरसिंह। तुलु वंश, तुलु वंश आपका हो जाएगा वीर नरसिंह। और आर्यवर्डी वंश ये हो जाएगा आपका तिरुमल देवराय। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है 58 का। 59 कृष्णदेवराय के शासन काल में अष्टदिग्गज किसे कहा जाता था, ये किसे कहा गया? आंसर हो जाएगा 59 का तेलुगु भाषा के 8 महान जो कवि थे, ये सी यहाँ से आंसर होगा। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें यहाँ पर अष्टदिग्गज कहा जाता था। और अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में अल्लसनी, पेद्दन और सर्वप्रमुख, जो संस्कृत के तेलुगु दोनों भाषाओं के विद्वान माने जाते थे। आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 60 है, दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रांतों के अतिरिक्त सीधे कर नियंत्रित जो नियंत्रण वाला खालसा क्षेत्र में होते थे, इनका प्रधान निम्नलिखित में से कौन था? आंसर हो जाएगा 60 का करेक्ट आंसर सहाना, सी यहाँ से आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। दीवान मुस्कराज, दीवान मुस्कराज अलाउद्दीन खिलजी होगा। दीवान अर्ज, दीवान अर्ज हो जाएगा आपका सैन्य विभाग होता था और ये हो जाएगा आपका बलवन, बलवन। दीवान खैरात, दीवान खैरात आपको हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। दीवाने को ही ये हो जाएगा आपका कृषि विभाग, मोहम्मद बिन तुगलक। करेक्ट आंसर यहाँ से 61 का सी। 62 सल्तनत काल में विकसित स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता क्या थी? स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता क्या थी? भारतीय एवं पर्शियन शैलियों का मिश्रण होता था, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 62 का। सल्तनत कालीन भारतीय से स्थापत्य कला का क्षेत्र जिस शैली का हुआ विकास हुआ था वह भारतीय तथा ईरानी पर्शियन शैलियों का मिश्रण था, इसलिए स्थापत्य कला की इस शैली की इंडो इस्लामिक शैली कहा गया था, सी आंसर होगा। 63 नंबर है, इल्तुतमिश द्वारा गठित चालीसा या तुर्कान ई चहलगानी सम्मिलित किससे? 63 का आंसर हो जाएगा सी। सुल्तान द्वारा गठित 40 प्रमुख तुर्की दास्तों का एक प्रमुख उच्च कुल गैर तुर्की के अधिकारियों का समूह होता था, सी आंसर होगा 63 का। 64 है, तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? आंसर हो जाएगा 64 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये लिखी गई शम्स सिराज, डी। तारीख फिरोज शाही मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक प्रमुख स्रोत है। इस नाम से प्रसिद्ध 2 रचनाएं मिलती हैं, जियाउद्दीन बर्नी द्वारा सबसे प्रसिद्ध, लेकिन यहाँ पर इसमें फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में केवल शुरुआती 6 वर्षों का वर्णन किया गया था। आंसर क्या होगा 64 का डी। 65 कश्मीर के अकबर किसे कहा जाता है? 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा से सी जैनुलाब्दीन, सही आंसर होगा। जैनुलाब्दीन फारसी, संस्कृत और कश्मीरी तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसे महाभारत का राजतंगड़ी को फारसी अनुवाद कराया था। 66 है, राजवंश अहमदनगर बड़ी सही, ठीक है। तो अहमदनगर बड़ी सही यहाँ से क्या होगा, इसका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। तो यहाँ से बात गलत हो जाएगी। अहमदनगर क्या होगा, अहमदनगर आपका आंसर हो जाएगा वंश निजाम शाही, ठीक है। और संस्थापक मलिक अहमद। वंश कौन सा था?
मैंने आपको बताया निजाम सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है। 67 है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में लाकर उस उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता था? आंसर हो जाएगा 67 का करेक्ट आंसर, ये प्रचारित किया जाता रामानंद, सही आंसर होगा। रामानंद भक्ति आंदोलन की दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय रामानंद को ही दिया जाता। वे रामानुज की पीढ़ी के प्रथम संत होते थे। उन्होंने सभी जाति एवं धर्म के लोगों का अपना शिष्य बनाकर तरह से जातिवाद का कड़ा प्रहार भी किया था। चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा 68 का बी, ख्वाजा अब्दुल चिश्ती, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से किसने सुलह कुल की नीति को शुरू किया था? आंसर हो जाएगा 69 का सी, अकबर। सुलह कुल की नीति शुरू की गई थी अकबर के द्वारा। सुलह कुल का अर्थ होता है सभी के साथ शांति व्यवहार बनाए रखना, मतलब सुलह कर लेना। ये अकबर द्वारा शुरू की गई थी, सार्वभौमिक संस्कृति थी और एक नीति थी जिसे यहाँ पर अबुल फजल और बौद्धिक सहयोग को विकसित किया गया था इससे। और ये केवल धार्मिक सहिष्णुता तक सीमित नहीं थी, बल्कि शासन के लिए व्यापक और सिद्धांत के रूप में काम भी करती थी। 70 नंबर है, जब हुमायूं गौर बंगाल की राजधानी में कानून व्यवस्था स्थापित करने को लेकर व्यस्त था, तब निम्नलिखित में से किसने स्वयं आगरा का शासक घोषित कर दिया था? आंसर हो जाएगा 70 का करेक्ट आंसर, हिंडाल मिर्जा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 71 है, मनसबदार व्यवस्था मुख्य रूप से किसे संबंधित है? 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सैन्य प्रशासन संबंधित है। ठीक है, सैन्य प्रशासन यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। मनसबदारों को या तो नगद वेतन दिया जाता या फिर जागीरें के माध्यम से भुगतान करते थे, जिन पर उनका कोई स्वामित्व नहीं होता था। इस प्रकार मनसबदारी की जागीरदारी व्यवस्थाएं आपस में जुड़ी हुई थी। 71 का क्या होगा? बी। 72 सूची 1 सूची 2 योगदान और गुरु, आंसर हो जाएगा 72 का करेक्ट आंसर ए का गुरु नानक देव, ए का 2 सिख धर्म के संस्थापक गुरु अर्जुन देव, हो जाएगा बी का आदि ग्रंथ का संकलन गुरु तेग बहादुर, सी का 4 धार्मिक स्वतंत्रता के लिए गुरु गोविंद सिंह, आपको जाएंगे ये खालसा के संस्थापक। 72 का आंसर जो जाएगा यहाँ से मैच करेगा वो ए यहाँ से करेक्ट है। 73 नंबर है, मुगलों के चित्रों की उनकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में विचार करना, शामिल करना है। सूची को सूची 2 73 पहला है, इसमें बोले अकबर काल में हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका फारसी प्रभाव हुआ था। ठीक है, अकबर शासनकाल में मुगल चित्रकला में विस्तृत शैली थी और ये इसमें शुरुआत फारसी शैली का गहरा प्रभाव देखा गया था। जहांगीर काल आपको हो जाएगा प्रकृतिवाद का शिखर। ठीक है, शाहजहां का आपको हो जाएगा सजावटी शैली, जो शाहजहां था शासनकाल में चित्रकला ज़्यादातर सजावटी यहाँ पर देखी गई थी। हुमायूं काल में मुगल चित्रकला की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 73 का ए आंसर करेक्ट होगा। 74 है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। 1568 अहमदनगर, पहले क्या होगा? 74 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये जो मैच करेगा वो हो जाएगा चित्तौड़। 1568 ईस्वी में अकबर ने राणा उदय सिंह के चित्तौड़ मेवाड़ को जीत लिया था। 1595 में क्या हुआ था? 1595 में हुआ था अहमदनगर। क्या हुआ था? अहमदनगर यहाँ से इसका सही आंसर होगा। 1595 में अकबर ने दक्कन अहमदनगर को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। 1581 जो होगा ये अकबर ने अपने सौतेले भाई काबुल को शासक पे मिर्जा जो हाकिम उसको पराजित किया था। ठीक है, तो यहाँ से काबुल पर अधिकार किया था, तो यहाँ से हो जाएगा 1581 का आपका काबुल। 1561 आपका मालवा, करेक्ट आंसर 74 का डी। 75 है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार का एक प्रसिद्ध संगीतकार था? अकबर के दरबार का प्रसिद्ध यहाँ से संगीतकार था। 75 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये बी तानसेन अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक था और उससे मध्यकालीन भारत के महानतम संगीतकारों में से एक माने थे। वे मूल रूप से ग्वालियर के रहने वाले थे और प्रसिद्ध संत संगीतकार स्वामी हरदास के शिष्य थे और अकबर के संरक्षण में तानसेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, बी आंसर होगा। 76 है, मुगल दरबार का वह कौन सा हिंदू कलाकार है जिसे 17वीं शताब्दी के हर प्रमुख शाही और कुलीन वंश की जो हुबहू छवि थी उसको उतारने की अपनी बेजोड़ क्षमता के कारण मुगल वैन डाइक कहा जाता था और जहाँ जहांगीर में प्रेफरिंग और सूफी सेक टू द किंग्स नामक क्षेत्र में अपने
स्वयं को लेकर के विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। आंसर हो जाएगा 76 का, यहाँ जो बात की जा रही है ये विचित्र, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? विचित्र ने इस चित्र के निचले बाएं कोने में चित्रित किया था, जिनके हाथ में एक छोटी सी पेंटिंग और इस साहित्य कदम का था, जो गुमनाम कारीगर को एक प्रतिष्ठित पेशेवर के रूप में कलाकार के दर्जे को प्रदर्शित कर रहा था। 77 आते हैं। अकबर ने प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस संबंध में विचार करना है। वकील के पद के अधिकार को कम कर दिया गया था। 77 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। अकबर ने वजीर के स्थान पर दीवान आला की उपाधि को लोकप्रिय बनाया था, ये भी बात सही है। तीसरा, उनके शासनकाल में सूबा प्रांतों की संख्या 16 थी, ये बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर संख्या 12 थी, बाद में 15 हो गई थी बढ़कर। उन्होंने झरोखा दर्शन की परंपरा को रोक लगा दी थी, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर झरोखा को जो थी ये प्रतिदिन प्रार्थना महल की झरोखा बालकनी से जनता को क्या करते थे? दर्शन देते थे, शिकायतें सुनते थे और पूजा अर्चना भी करते थे, तो ये बात गलत हो जाएगी। 1 2 सिर्फ करेक्ट है। 78, जागीर शब्द का अर्थ क्या होगा? जागीर शब्द का अर्थ हो जाएगा 78 का भू राजस्व का अधिकार होना। ठीक है, जागीरदार जो होती थी, इसको आवंटित भूमि का क्षेत्र का राजस्व वसूलने का अधिकार होता था, किंतु भूमि उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं होता था, अधिकार नहीं होता था, और कानूनी तौर पर वह भूमि राजस्व की ही मानी जाती थी। ये यहाँ से आंसर होगा। 79, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? मतलब सही ढंग से कौन सी मैच कर रही है? चारों में एक यहाँ से मैच कर रहा है कोई, कौन सा? आंसर हो जाएगा सभी मैच कर रहे हैं, एक नहीं सभी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फैजी फारसी कवि थे, बदायूं अकबर का आलोचक और दारा शेखों उपनिषदों का अनुवाद किया था इसने। तीनों बातें करेक्ट ठंडी। क्वेश्चन 80, सिख धर्म की शिक्षाओं के संबंध में विचार करना है। ये ईश्वरवाद और एक ईश्वर में विश्वास पर जोर देता है। 80 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ये मूर्ति पूजा और कर्मकांडों को अस्वीकार करता था। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट होगी। ये समाज में जाति आधारित व्यवस्था का समर्थन करता था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि ये समाज में जाति आधारित व्यवस्था का समर्थन करता है, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि ये विरोध करता था, कड़ा विरोध करता था इसका। तो 1 2 करेक्ट है, बाकी बातें गलत हो जाएंगी। तो इस टाइप से यहाँ पर 80 क्वेश्चन हम लोग ने यहाँ पर एडिटोरियल के कवर कर लिए। ठीक है, टेस्ट यहाँ पर पहला है ना, जो पहला टेस्ट कल हुआ था वो असेसमेंट टेस्ट था, आपकी जांच के लिए यहाँ पर टेस्ट पहला जो किया गया था वो कराया था उन्होंने। ठीक है, और यहाँ से जो रियल पहला टेस्ट स्टार्ट होता है वो आपके ये टेस्ट है और सेक्शनल टेस्ट है ये। ठीक है, आपको मैंने बताया था एंशिएंट मेडाइवल, और यहाँ से कुछ करंट अफेयर्स, कुछ PYQ कुछ थे, और यहाँ से कुछ आपको आगे पार्ट में देखने को मिलेंगे जो सी सेट टाइप में जो क्वेश्चन थे, जैसे मैथ के, रीजनिंग के ना, ऐसे सी सेट नहीं है बल्कि सी में शामिल होते हैं क्वेश्चन वो। राइट, आगे का पार्ट हम लोग करेंगे अगले पार्ट 2 में। ठीक है, जितने भी यहाँ पर टॉपिक है उन टॉपिक को आपको जाकर डीप में पढ़ना, जैसे कि जागीर क्या होती है इसको जाके पूरा पढ़ो। ठीक है, और फैजी क्या है, बदायूं क्या थे, इनके बारे में जाके पढ़ो। जितने भी पॉइंट हैं इन सबको जाके आपको डीप में पढ़ना है। बाकी कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट देते रहेंगे BPSC के लिए। ठीक है, एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।